आरसीबी की जो पहचान है वो विराट कोहली की फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे? वंडरफुली फिट प्लेयर। मतलब विराट कोहली की फिटनेस को आप इस तरह देख सकते हैं कि उनके मेरा ख्याल 50 प्लस हंड्रेड्स हैं उनके वनडे मैचेस में। हाँ। T20 में भी हंड्रेड्स हैं, टेस्ट मैचेस में भी लंबी इनिंग्स के अंबार हैं, लेकिन हमने कभी सुना नहीं है कि विराट कोहली अनफिट हुए हैं या विराट कोहली ड्यूरिंग मैच वो नर्वस 90s का इवन शिकार हुए हैं या वो उनको मैच के दौरान कभी रनर की ज़रूरत पड़ी है। हाँ। तो जब आप विराट को देखते हैं तो उसकी फ़िटनेस को देखते हैं, आपको उसकी पूरी बॉडी पे कहीं फैट नज़र नहीं आता, उसकी पूरी बॉडी से कहीं नहीं लगता कि ये एक मतलब एक्स्ट्रा डाइट लेते होंगे या ये कुछ ऐसा लेते होंगे। मीठा नहीं खाया, तो ही हैज़ मेंटेन्ड हिमसेल्फ। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम आरसीबी की बात करें तो फिल सॉल्ट के बारे में क्या कहेंगे? इंग्लैंड का प्लेयर है, मैंने देखा। ठीक है, फिल सॉल्ट वैसे एक बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं पर्सनली जिस तरह की वो शॉट समटाइम्स खेल जाता है तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि वो कैसे कर जाता है सारा कुछ। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे डॉक्टर साहब ने शायद ना देखे हों इंडिया के, तो हम इनसे वैसे जनरली जेनेरिक होकर पूछ लेते हैं। रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? रोहित शर्मा तो इंडिया का स्टार है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, जबकि वो कोई बहुत लीन या वो स्लिम उस तरह से नहीं है। एक एब्स नहीं बने हुए। रोहित शर्मा का एब्स बेशक नहीं है। रोहित शर्मा का एक क्लिप वायरल है, अक्सर रील्स में चल रहा होता है। हाँ। कि वो फ्रंट फुट पे फील्डिंग में खड़े होते हैं दायरे के अंदर। हाँ। तो एक शॉट लगती है, वो बॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनका शोल्डर जो है ना ये डिसलोकेट होता है। अच्छा। वो उस शोल्डर को दोबारा से ऐसे करके चढ़ाते हैं और वो अपनी फील्डिंग और अपने वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाते हैं। तो थिंग्स डिपेंड्स अपॉन के आमतौर पे यहाँ शोल्डर डिसलोकेशन अगर किसी को होने लग जाए तो वो उसके लिए एक नाइटमेयर होता है। शोल्डर डिसलोकेशन की पेन बोन ब्रेकिंग पेन होती है, वो नाकाबिले बर्दाश्त पेन होती है। और उन्होंने अपने आप को इतना उसके साथ एजुकेट किया है, अपने ऐसी टेक्निक्स सीखी हैं, अपने आप को फिट किया है, या उनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर वो उनको फेस करना पड़ता है या वो हैबिचुअल डिसलोकेटर हैं ऑलरेडी, मतलब तो वो उसको मैनेज कर जाते हैं। उसके बाद वो हंसना शुरू हो गए थे, जैसे उनके लिए वो बात नॉर्मल थी। बिल्कुल यहाँ पे होता तो यहाँ पे वो तमगा इम्तियाज मिल जाता कि इतनी बड़ी हरकत हो गई है और जनाब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तो रोहित शर्मा की बात हमने की। रोहित शर्मा अगर हम देखें एग्जैक्टली उनके एब्स नहीं है, वो उस तरह से कोई बहुत बॉडी बिल्डर नहीं है, लेकिन आप उनका स्टेमिना देख लें, आप उनकी मेंटल टफनेस देख लें, आप उनका गेम प्लान देख लें, उनका स्टेमिना देख लें। बेसिकली ही इज अ लीडर। ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। मतलब उन मौके पे जहां शायद विराट कोहली की कैप्टनसी भी इंडिया के लिए एक मसला बन गई थी, तो रोहित शर्मा ने आगे सारी चीजों को कवर किया और दोबारा इंडिया की टीम को एक वर्ल्ड क्लास टीम बना के दुनिया के सामने खड़ा किया। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह जो he was a leader, he was a wonderful leader. But he is still fit enough. मतलब मैंने जो अपनी क्रिकेट मतलब मैंने 1999 से क्रिकेट देखना शुरू की और पाकिस्तानी स्टार्स के बाद अगर कोई हमारा फेवरेट प्लेयर था जो ये 90s की एज के लोग हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, तो वो तो उन सब का स्टार है। मतलब वो उसका जो स्टाइल, उसकी जो चीज़ें हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। बेसिकली ही इज़ स्टार ऑफ इंडिया, बल्कि वो पूरी दुनिया के शायद स्टार है। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब शुभमन गिल आजकल अगर मैं देखूं, मैं पर्सनली अगर देखूं, दो प्लेयर्स हैं, एक श्रेयस अय्यर, एक शुभमन गिल है, जो मैंने खुद फील किया है कि विराट कोहली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था या उसके बाद जो मैच था, विराट कोहली जब खेल रहे थे, विराट कोहली सिंगल्स और डबल्स लेकर अपनी इनिंग्स डेवलप करते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आकर बस अटैक करते जाएँ और वो उसमें जल्दी आउट हो जाएँ। वो मेनटेन करते हैं खुद को, और इसके लिए बहुत उम्दा किस्म की फिटनेस आपको चाहिए कि आप जल्दी जल्दी डबल्स भी ले रहे हैं। तो विराट कोहली का साथ उस वक्त दिया शुभमन गिल ने, फिर श्रेयस अय्यर ने। तो ये दो अभी नौजवान खिलाड़ी हैं इंडिया के। शुभमन गिल की बात करूंगी, शायद आप जरा थोड़े वाकिफ होंगे उनकी फिटनेस से भी। विराट कोहली के साथ खड़े होकर खेलना किस बात की अलामत है? शुभमन की फिटनेस कैसी है? शुभमन की फिटनेस, जो एक नया प्लेयर आता है या जिस प्लेयर ने न्यूली टीम को ज्वाइन किया है, उसके लिए तो शायद फिटनेस इतना मसला नहीं होती, क्योंकि उसकी एज भी कम होती है। हाँ। उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। उसके लिए जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो शायद टीम के लिए जितनी ज़रूरी होती है उतनी उसके लिए खुद के लिए भी ज़रूरी होती है, जिसके लिए वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रहा होता है। लेकिन जो एक सीनियर प्लेयर होता है, जो लंबे अरसे से टीम के साथ होता है, उसके लिए अपनी फिटनेस को शो करना, अपनी परफॉर्मेंस को शो करना,
वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उस इनिंग में भी अगर आप देखें तो उस इनिंग में जो मेन पिलर था वो विराट कोहली ही था, जिसने सिंगल डबल करके हमारी टीम को इतना अंगेज कर दिया कि उनको शायद गिल नज़र ही नहीं आया कि वो भी अटैक कर सकता है। टीम का सारा फोकस विराट को आउट करने पे था और अटैक दूसरी साइड से होता रहा, शायद वो हमसे मिस हो गया या क्या हुआ। तो कहने की बात ये है कि बड़े प्लेयर के साथ ही बड़ा प्लेयर जो होता है वो अपने साथ साथ दूसरे जो प्लेयर आते हैं उनको बड़ा बनाता है। तो हमारे इधर ये होता रहा, मतलब मैंने मिसबा का दौर देखा क्रिकेट का कि हमारे 7 आउट हो चुके होते थे, वो बहुत बड़े प्लेयर है मिसबा उल हक, लेकिन 7 आउट हो चुके होते थे, दूसरी साइड पे टेल एंडर होता था और वो सिंगल लेके टेल एंडर को बैटिंग के लिए आगे कर देते थे। मतलब दैट वाज डिजास्टर ऑफ आवर क्रिकेट। देखिए मैं अगर बात करूं, वहाब रियाज लास्ट में छक्के मार देते थे, ठीक है, मैच फिनिश कर जाते थे। तो वो कहते थे मुझे आती तो है नहीं, आउट हो जाऊंगा बस, ठीक है, इस चक्कर में वो छक्के लगा जाते थे। तो वो तो खैर एक एरा था, काफी एक लंबे अरसे तक हमारा वो टाइम रहा है। ऑल टाइम अगर हम पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फिट प्लेयर आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री में जो सबसे फिट प्लेयर है वो शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी जैसा फिट प्लेयर, यही बात करेंगे, फिट प्लेयर तो कोई भी नहीं रहा। उनके आप 20 इयर्स का कैरियर है, उसमें देख लें कि शायद शोएब मलिक नहीं आपके माइंड में आता है? शोएब मलिक शायद उस तरह के तेज बैट्समैन नहीं थे, शोएब मलिक उस तरह के तेज फील्डर भी नहीं थे, शोएब मलिक उस तरह की बॉलिंग भी नहीं करते थे। शायद अफरीदी तो स्पिन के स्टाइल में कभी कभार फास्ट बॉलिंग भी कर जाते थे, इतनी तेज गेंद कर जाते थे। तो शाहिद अफरीदी की जो इनिंग्स हैं वो इतनी जो इनिंग उन्होंने खेली है, जिसमें वो चले हैं, वो तो टीम के लिए मैच विनिंग है। तो शोएब मलिक शायद उस लेवल के या उस लेवल के स्टार नहीं बन सके जिस लेवल के शायद अफरीदी। ये फैन बोल रहा है लाला का ये लाला का फैन बोल रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे माइंड में आती है फौरी तौर पर, जिस तरह जब आप शाहिद अफरीदी का जिक्र करते हैं, शोएब मलिक का जिक्र करते हैं, एक हमारा ऐसा प्लेयर है जिसने अपनी इंजरीज के साथ भी दुनिया में आग लगाई हुई थी, और वो आप समझ गए होंगे, शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं। शोएब अख्तर का इशू क्या था, और उस इशू के साथ इस तरह की स्पीड मेंटेन करना क्या आसान था? देखें, बेसिकली अब तो शोएब अख्तर हमारे स्टार हैं, उनके अपने इतनी प्रोग्राम्स आ चुके हैं, वो अपनी बीमारी के बारे में खुद इतना बता चुके हैं कि उनके मसाइल, उन्होंने अपनी कहानी वहाँ से शुरू की है कि जब मैं ग्राउंड जाता था तो मैं ग्राउंड के बाहर बैठा रहता था, मैं कैसे जूस लेता था, कैसे मैं स्टार बना, वहाँ बहुत सी कहानियाँ उनकी। बेसिकली शोएब अख्तर का जो प्रॉब्लम था, ही वाज अ फ्लैट फुटेड बाय बर्थ। जो फ्लैट फुट लोग होते हैं उनके टांगों के मसाइल, पाँव के मसाइल, एंकल के मसाइल, नी के मसाइल उनकी उम्र के साथ साथ ही चलते हैं। तो उनको किसी ने कह दिया कि आप प्लेयर नहीं बन सकते, उसके ऊपर उन्होंने एग्रेशन दिखाया, उन्होंने अपनी एफर्ट की कि मैं बन के दिखाऊंगा, और दुनिया का वो बने और बन के दिखाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके नी जॉइंट्स जो थे वो डैमेज ज़रा जल्दी हो गए, चूँकि उनकी कैपेसिटी उस तरह की नहीं थी। तो लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी थी, उनका जोश ऐसा था, उनकी पाकिस्तान से लॉयल्टी ऐसी थी कि समटाइम्स वो ड्यूरिंग मैच भी इंजेक्शंस लगवा के मैच खेलते थे और पाकिस्तान को मैच जितवा जाते थे। क्या बात है। तो फिर उनकी फिटनेस के ऊपर तो ख़त्म हो जाती है सबकी इंजरी वगैरह। देखें मैडम, फिटनेस इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे फाइट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी चेस्ट की इंजरी है, आपकी बैक की इंजरी है, आप भाग ही नहीं सकेंगे, आप खड़े ही नहीं हो सकेंगे। नी जॉइंट्स की इंजरी मतलब समझ आती है कि वो इस तरह की एक लिमिटेड सी इंजरी है, पेन ज़रूर है, वो पेन सेटल हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं होने लगा। और उसको शोएब अख्तर ने उसके लिए सफ़र भी किया ना, पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना सफ़र किया कि उन्हें मतलब बिफोर 50 उन्हें नी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा, नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ा। तो वो स्टार जो फेम हासिल करता है, उसके लिए जो दर्द उसने देखा होता है वो तो लोगों ने नहीं देखा होता ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके साथ ही एकदम से माइंड में जसप्रीत बुमराह का नाम आया। जसप्रीत बुमराह जिस अंदाज से वो बॉलिंग करता है, मैंने हमेशा से बड़ा पॉइंट आउट किया है, बल्कि मैंने क्या पॉइंट आउट किया, वसीम अकरम साहब ने बात की हुई है इस हवाले से। अक्सर मैच के दौरान उनका पूरा स्केलेटन दिखाया जाता है कि वो किस तरह से घूम जाते कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा खतरनाक एंगल है जो वो आज तक कैरी करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली वो इंजर्ड भी थे, लेकिन अब उसके बाद वो अब ठीक हैं, वो खेल भी रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का जो एंगल है खेलने का, हाउ टफ इट इज़। देखें, जो फास्ट बॉलर होता है वो अपने बचपन से बॉलिंग करता आ रहा होता है ख़ास स्टाइल के साथ। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी, वो बड़ी मैटर करती है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो प्लेयर्स अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रख पाते, जो प्लेयर्स अपने बॉडी को ट्रेन नहीं कर पाते, उनके लिए तो डेफिनेटली मसला होता है।
लेकिन जब एक ख़ास एंगल के साथ आप पिछले 15 साल से या 10 साल से मूवमेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के मसल्स उसको अडॉप्ट कर चुके होते हैं, आपकी बॉडी की बोन्स उसको अडॉप्ट कर चुकी होती हैं, आपकी बॉडी के सिस्टम्स उसको अडॉप्ट कर चुके होते हैं। तो उसको आपके लिए मेंटेन रखना या उसको चलाना खासा आसान हो जाता है, उतना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन बुमराह का जो एंगल्स हैं, बुमराह की जो वो फिटनेस है या जो जिस स्पीड से वो बॉल करते हैं, तो वो शो करता है कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, उनका कितना फिटनेस लेवल होगा, उनकी बॉडी कितनी फिट होगी, उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होगी, जिसके साथ वो एक दफ़ा सारे तकरीबन 60 के एंगल पे घूम जाते हैं अपनी बॉडी के अराउंड। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो नज़र आता है उनकी बॉलिंग से। थोड़ा सा मज़ाक में सवाल करूंगी, क्योंकि अगर सीरियसली सवाल किया तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए।